हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GT एग्जाम 2023 का। तो 27 जनवरी 2023 को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपको अगर और क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम विच प्लेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को किस जगह से हरी झंडी दिखाई। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा KSR रेलवे स्टेशन बेंगलोर। KSR रेलवे स्टेशन बेंगलोर से इनॉग्रेशन किया गया, पीएम मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया, हरी झंडी दिखाई गई वंदे भारत ट्रेन को। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कहां से कहां तक के लिए वंदे भारत को साउथ में चलाया गया है, तो आपका आंसर था इसमें मैसूर टू चेन्नई। जो मैसूर जगह है आपकी, वहां से लेके चेन्नई तक ये आपकी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर बात करी जाए कौन से नंबर की है, तो 5वें वंदे भारत एक्सप्रेस रहेगी इंडिया की, जो कि साउथ में पहली लॉन्च करी गई है। बाकी हमारी अपर की साइड जो थी वो लॉन्च करी गई थी। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था वो 15 फरवरी 2019 को चली थी वाराणसी से दिल्ली के लिए। वाराणसी से दिल्ली हमारी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी उसको चलाया गया था। वंदे भारत ट्रेन को ही हमारा ट्रेन 18 का भी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कम अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन ही आपका 3 से 4 बार GD के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जो आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। पहले एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आर्टिकल्स के, अब लगातार दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके आर्टिकल से देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। तो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल 3 बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 18 में आपका अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया है, और खास तौर से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। आर्टिकल 16 में आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। और आर्टिकल 18 में आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अभी आपका यही क्वेश्चन पूछा गया और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 आपका गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को 6 राइट। आर्टिकल 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 21 भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 में आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर आता है। आर्टिकल 24 पूछा जा चुका है, जो कि रहता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ETC। आर्टिकल 26 में आता है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 में आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी आप सेपरेट जो डेडिकेटेड वीडियो है आर्टिकल्स की उसको जरूर देख लें आप, अगर आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्ट्स में या फिर आने वाले एग्जाम्स आपके SSC CHSL है, आपका CGL का एग्जाम आ रहा है, आपका MTS का एग्जाम आ रहा है, तो आप सेपरेट वीडियोज हमारी टॉपिक्स की उनको जरूर देखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक GK की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। और आप यकीन मानिए हर एक शिफ्ट में आपके करीब 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से बिल्कुल डिक्टो देखने को मिल रहे हैं। इस ई बुक में आपके 19+ टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके कुछ स्टैटिक GK के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके ये करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें आपको 19+ मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आपको मिलेंगे। आपको 100% मदद मिलेगी। गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन बर्लिन ओलंपिक्स 1936। तो बर्लिन ओलंपिक गेम जो हुए 1936 में, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो थे ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे आपके बर्लिन ओलंपिक गेम्स 1936 में। और अगर बात करी जाए कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स, जो रिसेंट ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उसमें इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उसमें कैप्टन कौन थे? तो उसमें हमारे मनप्रीत सिंह रहेंगे जो कि कैप्टन थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के। अगर अपकमिंग ओलंपिक गेम्स या टूर्नामेंट्स की, पैरालंपिक की बात करी जाए तो समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स जो आपके 2020 वाले हुए हैं 2021 में, वो टोक्यो जापान में हुए। फिर आपके समर ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में। उसके बाद आपके 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। फिर 2032 में आपकी ब्रिस्बेन जो जगह रहेगी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स 2022 के आपके बीजिंग चाइना के रहेंगे। विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स 2026 में होंगे मिलान एंड कोर्टिना इटली के अंदर। तो ये अपकमिंग स्पोर्ट्स जो हैं आपके, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? तो इसमें अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा गया था, सेल्सियस में पूछा गया था या केल्विन में पूछा गया था। वैसे स्टूडेंट ने कंफर्म किया केल्विन में पूछा गया था, तो आपका आंसर 310 डिग्री केल्विन रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही जो फॉर्म्स है आपको वो याद रखनी है ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की। आपसे एग्जाम में और भी कोई पूछी जा सकती है, घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैग जो अध्यक्ष हैं आपके अधिकारी हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका आंसर था आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अंडर जो कैग ऑफिसर हैं वो आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में कैग ऑफिसर कौन है? तो वो जीसी मुर्मू रहेंगे आपके प्रेजेंट टाइम में। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ये आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो अगर आर्टिकल्स की बात करी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। अगर बात करी जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की तो ये आर्टिकल 40 में आता है आपका। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 में आता है। और अगर प्रमोशन की बात करी जाए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की तो वो आर्टिकल 51 में आता है। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपकी आर्टिकल 51A में आती हैं, जिसको हमने रशिया से बोरो किया है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 61 में आता है। अटॉर्नी जनरल आते हैं इंडिया के आर्टिकल 76 में। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज की, अपर हाउस और लोअर हाउस की, वो आर्टिकल 108 के अंडर आती है। डेफिनेशन आती है मनी बिल की आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ रिकॉर्ड, ये टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में बताया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आपके आर्टिकल 148 के अंदर, जो कि हमारा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। आर्टिकल्स की आपको सेपरेट वीडियो जरूर देखनी है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर एंड्स इन अरेबियन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी नदी रहेगी जो कि अरेबियन सागर में खत्म होती है, समाप्त होती है या फिर मर्ज होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन था नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ये आपकी मर्ज होती है, एंड होती है अरेबियन सी में, खत्म होती है। आपसे पूछा जाता है कौन सी अरेबियन सी में एंड होती है या फिर कौन सी बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। तो वो दोनों जो रिवर्स होती हैं, जैसे ताप्ती रिवर है वो भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी। इसी तरीके से नर्मदा भी हो जाएगी आपकी। और नर्मदा जो रिवर है ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है गुजरात स्टेट की। जो हमारी गोदावरी रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर रहेगी, बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रिवर्स से रिलेटेड याद रखनी है। रिवर्स के ओरिजिन भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो रिवर्स के ओरिजिन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा गंगा रिवर है ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर आपकी जनपाव हिल्स विंध्या रेंजेस से होती है। सन रिवर हो जाएगी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर आपकी होती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट।
और जो आपकी ताप्ती रिवर है ये मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से होती है। माही रिवर आपकी मिंडा मध्य प्रदेश से होती है। दामोदर रिवर आपकी पलमाऊ हिल्स झारखंड से ओरिजिनेट होती है। सतलुज रिवर आपकी रक्षताल लेक हो जाएगा। नर्मदा रिवर जो हमारा क्वेश्चन था ये आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और फिर एंड कहाँ पे होती है आपकी अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में। इंडस रिवर आपकी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। तिब्बतन रीजन जो रहेगा वहां से ओरिजिन है आपका इंडस रिवर का। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, टोटल हाउ मेनी स्पोर्ट्स मेडल इवेंट्स वर प्लेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं उसमें कुल कितने खेल मेडल इवेंट खेले गए हैं, मतलब इवेंट्स आपसे पूछा गया कि टोटल कितने इवेंट्स हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं 2022 के, उसमें टोटल कितने इवेंट्स हुए थे आपके, और ये किसके द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल इसमें जीते हैं, दूसरे नंबर पे जीते हैं इंग्लैंड ने, और इंडिया चौथे नंबर पर आया 61 मेडल्स के साथ। टोटल इसमें 19 या 20 इवेंट्स टोटल इसमें 19 या 20 स्पोर्ट्स थे, उसमें 280 मेडल इवेंट्स हुए थे। 280 आपका करेक्ट आंसर था। 280 मेडल इवेंट्स खेले गए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। फिर आपसे एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से रिलेटेड, और ये भी एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिससे लगातार आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी अपडेटेड जो वीडियो रहेगी वो आपको 1-2 दिन में हमारे चैनल पे अपलोड करा दी जाएगी। तो आप चीफ मिनिस्टर और जो हमारी गवर्नर की सेपरेट वीडियो हम देंगे आपको, आप उसको भी जरूर देखें। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज फ्रॉम विच पार्टी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो आपके गवर्नर हैं वो भी ऑलरेडी उत्तराखंड के आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पंजाब के पूछे जा चुके हैं, महाराष्ट्र के पूछे जा चुके हैं, झारखंड के पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर गवर्नर पूछे जा रहे हैं, तो कुछ कवर कर लेते हैं हम। आसाम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई हैं, थवार चंद गहलोत गवर्नर हैं। पंजाब के हैं आपके भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तमिलनाडु के हैं आपके एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर, आर.एन. रवि आपके गवर्नर हैं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह रहेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य आपके गवर्नर हैं। उत्तराखंड के ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके दोनों, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ सीएम, आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर। तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की आपकी चीफ गवर्नर हो जाएंगी। सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। केरला के हैं आपके पिनरी विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर आपके रहेंगे। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चैनल को जरूर फॉलो करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग दी फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा दयानंद सरस्वती का कार्य है। तो इसमें आपका आंसर था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में आपका रिलीज करी गई थी। ये एक वर्क रहेगा आपका दयानंद सरस्वती का, और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ये जो फॉर्मेशंस हैं किसके द्वारा फॉर्मेशन करी गई है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। तो फॉर्मेशन हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड हैं उनको कवर करते हैं। ब्रह्मो समाज को राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ जो आपका मूवमेंट हुआ था वो आपका सैयद अली अहमद खान के द्वारा किया गया था। फिर आपका आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु, जुगंतर आपका बरेंद्र कुमार घोष। तो ये फॉर्मेशंस हैं, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के ही नाम से रहेगी, आप उसको भी सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।